एक भाई पधारे हैं, उनका नाम है ऋषि राज भाई है? बाबा कहते ना राज ऋषि हो, वो ऋषि राज है। ठीक है, तो अभी आपसे मिलेंगे सबसे, और पहले साहिल भाई उनका परिचय देंगे। कहाँ है भाई हमारा? जी यही है, ऋषिराज भाई भी साथ है। हाँ जी, ऋषि राज भाई को ले आओ ना स्क्रीन पे। हाँ वही थे स्क्रीन पे। तो हमारे सबके बीच, हाँ जी, ऋषिराज स्क्रीन पे भाई ले आ आओ, गए हैं। सुरेश भाई उनको लाओ ना स्क्रीन पे। नहीं, वो आ गए आज स्क्रीन पे स्क्रीन पे। दीदी, हाँ ले आओ, राज ऋषि, स्क्रीन पे। ऋषि राज। तो हमारे बीच ऋषिराज भाई मधुबन हाँ ग्लोबल हॉस्पिटल से हमारे साथ आ गए हैं। जैसे इनका नाम है ऋषिराज, तो ये ऋषि भी हैं क्या, और राज भी है, क्योंकि कर्म इंद्रियों पर इधर आ जाओ राज ना भी पहले, कर रहे हैं। यहाँ से आजो दिखेंगे। तो भाई साहब अभी 26-27 साल से ज्ञान में हैं और 13 साल से समर्पित जीवन मधुबन ग्लोबल हॉस्पिटल में इनका चल रहा है। इन्होंने हॉस्पिटल में है, और वैसे तो बचपन से ही समर्पित जीवन है। धर्मपुर एरिया से हैं हिमाचल में, सेंटर पे सेवाएं दे रहे हैं, जो भी सेवाएं, और वहां पर बहुत सारी सिंगिंग की कल्चरल सेंटर पे दे रहे थे। एंड इनके मदर इनके सिस्तान में है, समर्पित है इनकी बहन, तो जो सेंटर है सोनीपत में, वहां पर लुधियाना में एक भाइयों का पांडव भवन सा था, जो दीदी ने खुद ही वहाँ भाई रखे थे, तो पहले वहां रहते थे, और जहाँ पर इन्होंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी। तो जब भी मधुबन जाना होता है तो वहाँ का मौसम अगर, तो ही इज द राइट पर्सन, यही बताते हैं कि वहाँ का असली मौसम क्या है। तो स्थूल मौसम भी और पुरुषार्थ का भी मौसम चल रहा है, वो भी यही बताते हैं एक्यूरेटली। तो जब से मैंने इनको देखा है पिछले 16-17 साल से, तो इनके बारे में बेसिक ये एक संकल्प है कि ये एक ऐसी आत्मा है कि जो ऑलरेडी तैयार है सत्युग में जाने के लिए। और जब से मैंने देखा है तब से गुणों के हिसाब से ये तैयार है आत्मा जैसे कि जाने के लिए। तो अभी ऋषि भाई हमें बताएंगे कि क्या मौसम है मधुबन का दोबारा, और क्या पुरुषार्थ चल रहा है, और इस समय के लिए क्या पुरुषार्थ होना चाहिए हम सब के लिए। तो आपसे निवेदन है कि आप हमें बताइए ऋषि भाई। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी, आपका माइक म्यूट हो गया। ऋषि भाई इन्होंने एक्चुअली सबको म्यूट किया था, तो आपको भी कर दिया, आपको खुद ही एक बार ही अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ ओम शांति। ओम शांति। आज अमृतसर बाबा की अति सुंदर बगिया को देखकर बेहद खुशी हो रही है, क्योंकि अमृतसर वो महान भूमि है जो पंजाब की ईश्वरीय सेवाओं का फाउंडेशन है। जगदम्बा सरस्वती माँ की भी जन्म भूमि है। शेरे पंजाब दादी चंद्रमणि जी की भी कर्म भूमि है, गुरुओं की भूमि है। और अमृतसर को बाबा भी मुरलियों में अक्सर याद किया करते हैं। तो अवश्य ही अमृतसर और अमृतसर की आत्माएं विशेष में भी विशेष है। और मुझ आत्मा को भी वहां पे आने का कई बार सौभाग्य मिला। पहली बार तो जब 97 में दादी चंद्रमणि जी के शरीर छोड़ने के कुछ समय के बाद ही एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, मेगा प्रोग्राम, उसमें पहली बार आना हुआ था। उसके बाद एक बार लौकिक परीक्षाओं के लिए भी आए थे वहां पे, और फिर 2005 में जो एक बार बहुत बड़ा मेगा प्रोग्राम हुआ था,
उसमें तो हम लुधियाना की तरफ से वहां पे 4-5 दिन सेवा में भी रुके थे और एक बार एक विदेशी भाई को लेके आए थे। लेकिन एक विशेष अनुभव जो हमेशा मुझे याद आता है अमृतसर के साथ, वो ये था कि एक बार 2003 में शिवरात्रि के दिन थे और हमारी लौकिक परीक्षाएं थी हिंदू कॉलेज में। एक हफ्ते के लिए हम वहां पे रुके थे। गोल्डन टेम्पल परिसर में हमने एकोमोडेशन लिया हुआ था और अमृत वेला भी वहां गोल्डन टेम्पल में जाके करते थे। और क्लास जो है साहिल भाई जी ने एक साइकिल प्रोवाइड कराई थी, तो वहां से हम डेली क्लास करने वहां लॉरेंस रोड सेंटर पे आते थे। तो एक दिन शिवरात्रि से एक दिन पहले का दिन था और उस दिन हमारा एग्जाम नहीं था, छुट्टी थी। तो उस दिन शायद झांकी वहां पे निकलनी थी पूरे शहर में। तो राज दीदी जी थे, उन्होंने क्लास में कहा कि आप में से कौन आज शंकर बनेगा। तो उस समय तो शायद कोई तैयार नहीं हुआ। तो और मैं भी फिर छुट्टी थी, तो मैं उस दिन अखंड भट्टी चल रही थी, तो फिर मैं भी बाबा के कमरे में बैठ गया जाके। तो अचानक राज दीदी जी आए और उन्होंने कहा, बड़े प्यार से कहा कि काके तुम ही बन जाओ। तो मैं भी तैयार हो गया, छुट्टी थी, मैं क्या मैं बन जाता हूँ। तो बस फिर उन्होंने नाश्ता करवाया और मैं जाके झांकी में बैठ गया शंकर बन के, पूरा जो शंकर की वेशभूषा होती है। और बहुत ही सुंदर अनुभव रहा। सुबह 9 बजे बैठ गए थे और शाम को 4 बजे तक बिल्कुल एक पोजीशन में। एक बार भी यहाँ तक कि जैसे हाथ पैर हिलाने का भी संकल्प नहीं आया, बिल्कुल अशरीरी स्थिति का अनुभव हुआ और पूरे शहर की सैर भी हो गई। तो वो आज तक भी मैं जब वो अनुभव याद करता हूं तो वो अशरीरी स्थिति का सहज अनुभव हो जाता है। तो आज अमृत वेले भी जब मैं चिंतन कर रहा था कि वो जो शंकर की जो स्थिति है वो वास्तव में क्या है, तो वैसे तो हम कहते हैं कि वो ब्रह्मा बाबा के ही तीनों स्वरूप हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो ब्रह्मा बाबा के साथ हम सभी आत्माओं का वो जो संपूर्ण स्वरूप है, संपूर्ण स्थिति है, उसी का ही यादगार को शंकर के रूप में चित्रित किया गया है, जो हमारी अशरीरी स्थिति का यादगार है। जब निरंतर हमारे मस्तक से ज्ञान की गंगा बहती रहती है और चंद्रमा समान हमारे स्वरूप में हमेशा शीतलता रहती है और विकारों रूपी जो सर्प है उसको हमने अपने गले का आभूषण बना लिया होता है। क्योंकि वर्तमान की जो हमारी स्थिति है, इस समय हमें विकारों की भी नॉलेज है, विकारी दुनिया में हम रह रहे हैं, लेकिन वो सब होते हुए भी उसको हमने जीता हुआ है। आज दुनिया में चारों तरफ विकारों की अग्नि है, सब काम की अग्नि में जल रहे हैं, लेकिन शंकर समान स्थिति माना हम बिल्कुल, हमारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं है। हम आत्मिक स्थिति में स्थित हैं। जो बाबा ने कहा कि भाई भाई की जो स्थिति है, निराकारी रूप में और साकारी रूप में हम जो भाई बहन के स्वरूप में है, तो बिल्कुल भी हमारी दृष्टि में वो चंचलता, वो विकारी की दृष्टि नहीं है, क्रिमिनल दृष्टि बिल्कुल खत्म हो जाती है ऐसी स्थिति में। और क्रोध की भावनाएं भी खत्म हो जाती है, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान इतना बुद्धि में समा जाता है कि हर आत्मा को हमें स्वीकार करना सहज हो जाता है। भिन्न भिन्न स्वभाव संस्कार होते हुए भी हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, वो हमें इरिटेट नहीं करते हैं। और लोभ तो स्वतः ही खत्म हो जाता है, क्योंकि मालूम है कि सब खत्म होने वाला है, तो किसी चीज से लोभ रखने का क्या फायदा। और मोह और अहंकार भी खत्म हो जाता है कि किस चीज से मोह रखना, सभी देहधारी खत्म होने वाले हैं, और अहंकार भी किस चीज का जब हमारा कुछ है ही नहीं। तो इस प्रकार से ये जो विकार हैं वो भी हमारे गले का आभूषण बन जाते हैं। तो वर्तमान समय ये जो कोरोना काल चल रहा है,
ये एक तरह से बाबा ने हमें फाइनल एग्जाम से पहले फाइनल तैयारी करने की मोहलत दी है, क्योंकि हम सभी सेवा का खिलौना उसके साथ खेल खेलते खेलते इतने बिजी हो गए थे कि हमारे अंदर जो बाबा ने खजाने भरे हैं ज्ञान के, गुणों के, शक्तियों के, उससे हमारा थोड़ा सा ध्यान हट गया था। और बाबा ने ये विशेष हमें समय दिया है कि हम उन गुणों के, शक्तियों के अनुभवी मूर्त बने और दूसरी आत्माओं के साथ उन अनुभवों की लेन देन करें, क्योंकि अनुभव का जो खजाना है वो कभी भी भूलता नहीं है। हमने जो ज्ञान सुना, क्लासेस सुनी, वो भूल जाता है, लेकिन जो जीवन में हमने अनुभव किया होगा वो कभी भी हमें भूलता नहीं है। और वो अनुभव हम जब दूसरों को सुनाएंगे तो सहज ही दूसरी आत्माओं को भी वो अनुभव हमसे होना शुरू हो जाएगा। तो आज सुबह मैं सोच रहा था कि मैं कौन सी पॉइंट्स शेयर करूं, कि सभी बाबा के ज्ञानी तो आत्माएं हैं। तो यही चिंतन चला कि पॉइंट्स तो बाबा की बहुत सारी हैं, लेकिन वास्तव में बाबा की ज्ञान का जो सार है वो तो पॉइंट स्वरूप बनने का है, क्योंकि हमारा जो फाइनल एग्जाम भी होगा वो यही होगा कि एक सेकंड में हम पॉइंट स्वरूप बन जाएं। दुनिया में जो एग्जाम होते हैं उसमें एग्जाम में क्या आएगा वो पता नहीं होता है, लेकिन डेट शीट होती है कि फलानी डेट को होगा और फलानी स्थान पे होगा। लेकिन बाबा के एग्जाम की एक निराली बात है कि इसमें हमें ये पता है कि एग्जाम में क्या आएगा, लेकिन एग्जाम कब होगा वो डेट पता नहीं है, और कहां पे होगा ये पता नहीं है। कभी भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, इसलिए हमें एवर रेडी रहना पड़ेगा। और एग्जाम क्या होगा कि अंतिम समय में, अंतिम घड़ी में वो हमें कौन याद आता है। यदि हमें बाबा के अलावा कोई दूसरा याद आ गया तो समझिए हम फेल हो गए। तो इसलिए अभी बहुत गहराई से ये चेक करने की जरूरत है कि हमारी बुद्धि की तार किस किस से जुड़ी हुई है, हमारी बुद्धि किसके प्रभाव में है, किसके झुकाव में है, किसके लगाव में है। ये चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैसे भी आप देखें जैसे पानी का भी बहाव ऑटोमेटिक कहां पे जाता है, जहां पे झुकाव होता है, स्लोप होता है, तो पानी ऑटोमेटिक उस तरफ बहता है। तो हम भी बहुत गहराई से अपनी बुद्धि को चेक करें कि हमारी बुद्धि का झुकाव किस तरफ है, किस तरफ हमारे संकल्प चल रहे हैं, किस तरफ हमारा खिंचाव हो रहा है, किसी देहधारी के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी साधन के प्रति। तो वो चेक करने की जरूरत है कि कहीं हमने बाबा से ज्यादा उस व्यक्ति को, उस वैभव को ज्यादा तवज्जो तो नहीं दी हुई है, जो हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती है फाइनल एग्जाम में पास होने में। साथ ही बाबा की ये जो पढ़ाई है ये धीरे धीरे हमें संपूर्णता की ओर ले जा रही है, और बाबा की हम सबसे ये शुभ आश है कि हम सभी अब कोई ना कोई गुण और विशेषता में स्पेशलिस्ट बन जाएं। क्योंकि वर्तमान समय आप चाहे मेडिकल फील्ड में देखें, चाहे आईटी की फील्ड में, या किसी भी फील्ड में देखें, हर चीज में स्पेशलाइजेशन होती जा रही है, और ज्यादा वैल्यू उसी की है जो किसी ना किसी चीज में स्पेशलाइज्ड है। तो जैसे हम बाबा की साकार मुरली सुनते हैं तो एक तरह से वो बाबा की जनरल समझानी है, वो एक हम जनरल एमबीबीएस सब बन गए बाबा के बच्चे, डॉक्टर, रूहानी डॉक्टर। लेकिन जो बाबा की अव्यक्त मुरली है वो किसी ना किसी चीज पे फोकस्ड होती है, स्पेशलाइज्ड होती है। तो ऐसे ही हमें भी
अब अपनी जांच करके ये जानना जरूरी है कि हमारे अंदर बाबा ने कौन सी विशेष बात भरी है, हमें किस चीज में स्पेशलाइज्ड होना है। और उसकी बहुत सहज विधि है। वो आप कैसे जान सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सी स्पेशलिटी बाबा ने भरी हुई है। और उसकी बहुत सहज विधि है कि हम अपनी जीवन की कुछ घटनाओं को याद करें, कुछ ऐसी परिस्थितियों से जिससे हम क्रॉस हुए और उसको सफलतापूर्वक हमने पास किया, उन घटनाओं को याद करें, उसका गहराई से चिंतन करें। तो आपको अनुभव होगा कि उस समय ऑटोमेटिक कुछ आपकी गुण, विशेषताएं, शक्तियां जो ऑटोमेटिक प्ले में आई होंगी, जिसके द्वारा आपने उस परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त की। तो वो हमें पता नहीं चलता है, वो ऑटोमेटिक प्ले होती है क्योंकि वो आपकी विशेषता होती है। लेकिन जब आप उसका चिंतन करेंगे, उन घटनाओं का थोड़ा गहराई से एकांत में बैठ के, तो आपको लगेगा कि ये तो सचमुच में मेरी बहुत बड़ी विशेषता है। तो अब उस विशेषता को पकड़ के हमें उसको मजबूत करना है। वो विशेषता सहन शक्ति की भी हो सकती है, मिठास की हो सकती है, सहयोग की हो सकती है, हर्षित मुक्ता की हो सकती है। वो आप खुद जब चिंतन करेंगे तो आपको खुद अनुभव होगा कि कैसे उस समय उस विशेषता ने मुझे उस परिस्थिति से उभारा, उस समय विजयी बनाया। तो हम सभी कुछ समय निकालें और चिंतन करें ऐसी जीवन की घटनाओं का, परिस्थितियों का। सबके जीवन में अवश्य ऐसी कोई ना कोई घटनाएं होंगी और उसके आधार पे हम उसमें स्पेशलाइज्ड बन सकते हैं। जैसे बाबा कहता है ना कि संतोषी माँ है, उसके पास सब संतुष्टता प्राप्त करने के लिए जाते हैं। ऐसे उमा माँ है, उसके पास सब उमंग प्राप्त करने के लिए जाते हैं। दुर्गा माँ है, उसके पास सब दुर्गुण दूर करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे ही हमें भी अब किसी न किसी विशेषता में स्पेशलाइज्ड होना होगा, क्योंकि तभी हम बाबा की जो हमें पालना मिली है उसका रिटर्न दे सकते हैं। अभी समय आ चुका है रिटर्न जर्नी का, परम धाम वापसी का। लेकिन उससे पहले हमें जो बाबा की पालना मिली है उसका हमें रिटर्न देना है। अनेक आत्माओं को आप समान बनाने का, अनेक आत्माओं को अपने स्वरूप के द्वारा मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह दिखाने का जो विशेष कार्य है, वो हमें बाबा की पालना की रिटर्न के रूप में देना है। और उसके लिए 5 बातें हैं, विशेष बातें हैं, जो यदि हम ध्यान में रखेंगे तो बहुत मदद मिलेगी। तो सबसे पहली बात कि एकांतवास, और वो तो वैसे भी अभी कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हो ही गया है। तो रोज हम कुछ ना कुछ समय एकांत में, एक के अंत में खोने का जरूर निकालें। स्वयं के साथ, बाबा के साथ बातें करने का विशेष समय रोज जो मुकर्रर हो, स्पेशल हम अपॉइंटमेंट लें स्वयं के साथ, बाबा के साथ, उसमें दूसरी सब अपॉइंटमेंट्स कैंसिल। दूसरा इकोनॉमिक, जो बाबा ने हमें खजाने दिए हैं और जो समय का खजाना है, संकल्पों का खजाना है, समय का, संकल्पों का, श्वासों का खजाना है, गुणों और शक्तियों का खजाना है, उसकी बहुत इकोनॉमी करनी है। उसको हमें श्रेष्ठ कार्य में ही लगाना है, वो कहीं पे भी व्यर्थ ना जाए हमारा। तो जितना वो श्रेष्ठ कार्य में लगता जाएगा, जमा खाते में लगता जाएगा, उतनी हमारे अंदर वो शक्ति बढ़ती जाएगी। क्योंकि अगर हमारे अंदर वो शक्ति होगी, वो खजाने होंगे, तभी हम दूसरों को दे पाएंगे अपने स्वरूप के द्वारा।
अभी आगे चल के बहुत आत्माएं आने वाली हैं जिनको हमें केवल अपनी दृष्टि के द्वारा, अपने स्वरूप के द्वारा और शॉर्ट में 2 बोलों के द्वारा वो खजाने देने होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें वो स्वयं में जमा करने होंगे। तो इसलिए इन खजानों की इकोनॉमी करना बहुत जरूरी है। तीसरा, एकाग्रता को बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहा भी गया है कि माइंड गोज एंड थॉट गोज एंड एनर्जी फ्लोज। जहां पे हमारा संकल्प जाना शुरू हो जाता है वहां पे एनर्जी फ्लो करना शुरू हो जाती है उसी तरफ। और आज के समय में माया भी सबसे ज्यादा यही प्रयास करती है कि वो हमारी एकाग्रता न बढ़ने दे, हमारे एनर्जी को वो अनेक तरफ उसको फ्लो कर देती है। और इस एकाग्रता न बढ़ने के कारण हमारे जीवन में दृढ़ता भी नहीं आ पाती है, क्योंकि हम अनेक बार बाबा के साथ बहुत प्रतिज्ञाएं करते हैं, वायदे करते हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए उस पर कायम रहते हैं, फिर वो दृढ़ता खत्म हो जाती है। और दृढ़ता खत्म होने का कारण है क्योंकि हमारे मन में एकाग्रता नहीं है। तो इसलिए अब बहुत जरूरत है कि हम अपनी मन की एकाग्रता को बढ़ाएं, बार बार अभ्यास करें, जिसके लिए बाबा ने 5 स्वरूपों की ड्रिल का अभ्यास बताया है और भी कितनी सारी ड्रिल्स बाबा ने सिखाई है, जिसका अगर हम अभ्यास बार बार करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो मन की एकाग्रता बढ़ती जाएगी, मन को उससे रस आना शुरू हो जाएगा और कुछ क्षणों की एकाग्रता में ही हम बाबा से बहुत एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले अपनी बुद्धि को स्ट्रांग बनाएं। तो देखा जाए तो ये जो 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, ये आत्मा के 3 बच्चे हैं, 3 शक्तियां हैं जो शुरू से सत्युग से लेके अभी कल्प के अंत तक हमारे साथ चल रहे हैं। बाकी सब चेंज होता गया, शरीर चेंज हो गए, शरीर के संबंधी चेंज हो गए, युग बदल गया, लेकिन ये जो मन, बुद्धि और संस्कार हैं, ये 3 जो आत्मा के बच्चे कहें, ये शुरू से आत्मा के साथ चल रहे हैं। और ये शुरू में बहुत अच्छे थे, हमारे मददगार थे, सुख देने वाले थे, लेकिन धीरे धीरे द्वापर से क्या हुआ, जैसे एक छोटी सी कहानी बताते हैं कि एक बार एक पिता था, उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। तो जो बेटी थी वो बड़ी समझदार थी, वो दोनों भाइयों को बड़े प्यार से चलाती थी, बड़ी युक्ति से चलाती थी, जिससे वो दोनों भाई भी बहुत अच्छे से काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो बेटी थी वो भी अलबेली हो गई और जिस वजह से वो दोनों भाई भी बिगड़ गए। और जब वो पिता ने देखा कि ये क्या हालत हो गई है, तो उसने ये निष्कर्ष निकाला कि जब तक ये बेटी मजबूत थी, अच्छी थी, तो इसने दोनों भाइयों को अच्छे से चलाया हुआ था। तो ऐसे ही हमारे भी ये देखें तो 2 बेटे कौन है, मन और संस्कार, और जो बेटी है वो बुद्धि है। यदि हमारी बुद्धि हर समय श्रीमत प्रमाण कार्य करती है तो ऑटोमेटिक वो मन को भी कंट्रोल में रखेगी और हमारे संस्कारों को भी कंट्रोल में रखेगी। इसलिए बुद्धि को कभी भी हमें अलबेलेपन में नहीं आने देना है, क्योंकि माया इसी द्वार से पकड़ती है, वो बुद्धि में अलबेलापन लाती है, श्रीमत को यूज करने की बजाय हमें मनमत और परमत की राह पे ले आती है, क्योंकि वो हमें यूज करना इजी लगता है, जन्म जन्मांतर की आदत है। तो बुद्धि अलबेलेपन में मनमत के अनुसार या परमत के अनुसार चलना शुरू कर देती है। लेकिन यदि हर समय हम अलर्ट रहें, अटेंटिव रहें कि हमें
कोई भी संकल्प, कोई भी कार्य श्रीमत के बिना नहीं करना है। तो वो जो श्रीमत की लगाम है वो मन को भी टाइट रखेगी और हमारे संस्कारों को भी श्रेष्ठता की तरफ ले जाएगी। इसलिए बुद्धि को हमें पावरफुल रखना बहुत जरूरी है। और बुद्धि जो है वो वास्तव में आत्मा की विजुअलाइजेशन पावर का भी नाम है। इसलिए मन के अंदर अच्छे अच्छे विजन्स क्रिएट करना बहुत जरूरी है, जो बाबा भी हमें रोज दिखाता रहता है। तो हम बुद्धि में अच्छे से विजन्स रखेंगे तो ऑटोमेटिक वो बुद्धि मन को भी प्रोग्राम दे के बिजी रखेगी और हमारे द्वारा श्रेष्ठ एक्शंस होंगे, श्रेष्ठ कर्म होंगे और श्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण होगा। इसलिए बुद्धि कभी भी आलस्य में, अलबेलेपन में और बहानेबाजी में ना आए, क्योंकि बहानेबाजी का ऐसा दुष्चक्र है जो वो हमारे उमंग उत्साह को ढीला कर देता है। इसलिए किसी भी प्रकार की बहानेबाजी हमारे मन में ना आए। तो आलस्य, अलबेलेपन और बहानेबाजी की बजाय अभी हमें जो मंत्र पक्का करना है वो है अलर्ट, एक्यूरेट और बहुत समय का अभ्यास। क्योंकि बहुत समय का अभ्यास बहुत जरूरी है। यदि हमने बहुत समय का अभ्यास नहीं किया होगा तो अंत समय में जब चारों तरफ विकट परिस्थितियां होंगी, भय का वातावरण होगा, उस समय हम एकाग्र नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए ये एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना बहुत जरूरी है। और साथ में एकता, क्योंकि हमारी दो यात्राएं साथ साथ चल रही हैं, साइमल्टेनियसली चल रही हैं। एक तो हमारी इंडिविजुअल यात्रा है, जो बाबा के साथ हमारा इंडिविजुअल संबंध है। एग्जाम भी हमें इंडिविजुअल देना है, लेकिन साथ साथ पूरे ब्राह्मण परिवार को भी हमें साथ लेके चलना है, उसमें एकता को बढ़ाना है, एक दूसरे की गुणों को उठाना है और दूसरों में जो अवगुण है उसका हमें चिंतन तो करना नहीं है, ना ही चर्चा करनी है दूसरों के साथ, ना ही उस अवगुण को फैलाना है, लेकिन सूक्ष्म रूप में उस आत्मा को सहयोग देना है कि कैसे वो आत्मा भी उस अवगुण से मुक्त होने में सफल हो। और उसकी बहुत सहज विधि जो हम प्रैक्टिकल में स्वयं ही अप्लाई करता हूं कि हम दूसरों को बहुत ऊंची नजर से देखें। जैसे स्वयं के लिए बाबा ने हमें 5 स्वरूप बताए हैं, हमारा आदि स्वरूप, देवता स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप। तो स्वयं के लिए तो हम करते ही हैं, लेकिन जो दूसरी ब्राह्मण आत्माएं हैं उनको भी हम उसी नजर से देखें। उनको भी हम जब बहुत मीठी दृष्टि से देखेंगे, उनके आदि स्वरूप में देखेंगे, उनके वर्तमान के अवगुण वाले स्वरूप को नहीं देखेंगे, उनको भी देवताई स्वरूप में, श्रेष्ठ पूज्य आत्मा के स्वरूप में देखेंगे या फरिश्ता के रूप में देखेंगे, उस मीठी दृष्टि से देखेंगे, तो सहज ही उस आत्मा को भी वाइब्रेशन मिलेंगे, उस आत्मा को सूक्ष्म में वो सहयोग मिलेगा उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए। और हमारे ब्राह्मण परिवार में इससे एकता भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी क्लास ट्रांसफर होने वाली है ब्राह्मण से देवता के कुल में। लेकिन बीच में एक और ऊंची स्टेज है जो अभी हम सबको प्राप्त करनी है, और उस स्वरूप के द्वारा बहुत सेवाएं करनी है। और वो स्वरूप कौन सा है आप सभी जानते हैं, वो स्वरूप है फरिश्ता स्वरूप। क्योंकि फरिश्ता स्वरूप ऐसा स्वरूप है जिसे हर धर्म की आत्माएं मानती हैं। उसे क्रिश्चियंस भी मानते हैं, मुस्लिम लोग भी मानते हैं,
बुद्धिस्ट लोग भी मानते हैं, और हिंदू धर्म में तो मान्यता है ही है। क्योंकि ये जो फरिश्ता स्वरूप है, ये वो स्वरूप है जब हम ब्राह्मण जीवन की पढ़ाई को पढ़ते पढ़ते संपूर्णता को प्राप्त कर जाते हैं, देह और देह की दुनिया से बिल्कुल ऊपर उठ जाते हैं, जब हमें पुरानी दुनिया से पूरा वैराग्य हो जाता है, ना किसी से वैर और ना किसी से राग, जब हमें सभी अपने लगते हैं, कोई भी पराया नहीं लगता है, ऐसी वो स्थिति बन जाती है फरिश्ता रूप में। तो पूरे विश्व के प्रति हमारे मन से शुद्ध भावनाएं, शुभ भावनाएं प्रसारित होनी शुरू हो जाती है। और ऐसे स्वरूप में बाबा भी हमारे द्वारा बहुत सेवाएं करवानी शुरू कर देता है। अनेक आत्माओं को इस स्वरूप के द्वारा बाबा हमारा साक्षात्कार भी करवा सकता है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करा सकता है। और आने वाले समय में अब इसी की जरूरत है, लेकिन उसके लिए हमें डबल लाइट बनना होगा। अपने जो हमारे पुराने संस्कार हैं, जो बार बार हमें गिरावट में ले जाते हैं, उस पर संपूर्ण रूप से विजयी होना होगा। तभी हम उस फरिश्ता स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, और ये सभी को प्राप्त करना भी है। ये सब की अवस्था आएगी भी, नंबरवार ही आएगी, लेकिन ये फरिश्ते की जो स्टेज है ये सबकी आनी भी है। तो इसलिए अभी हमें दिन में जितना हो सके समय चुरा के, चाहे 1 मिनट में 1 सेकंड ही अनुभव करें, लेकिन बार बार उस फरिश्ते स्वरूप की स्मृति हम मन में लाएं, उस स्वरूप को धारण करें। तो जितना हम उस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तो बाबा ऑटोमेटिक हमारे द्वारा बेहद की सेवाएं करवाना शुरू कर देगा। तो मैं तो यही समझता हूं कि ये जो कोरोना का जो समय चल रहा है, ये बेहद कल्याणकारी समय चल रहा है, जो बाबा ने हमें अपने अनुभवों को संजोने के लिए दिया है। एक भाई रशिया के थे, वो बहुत अच्छा सुना रहे थे कि रशियन भाषा में कोरोना जो है वो ताज को बोलते हैं। तो यही चिंतन चला कि कोरोना के बाद अब बहुत जल्दी कोरोनेशन होने वाला है, ताजपोशी होने वाली है। विष्णु के साथ साथ हम सभी ब्राह्मण आत्माओं की भी ताजपोशी होने वाली है, कोरोनेशन होने वाला है। तो उससे पहले बाबा ने ये कोरोना लाया है, जो बहुत ही कल्याणकारी सिद्ध होगा, क्योंकि इससे दुनिया में अब सबको वैराग्य आ रहा है। बहुत सी आत्माएं डिप्रेशन में भी जा रही हैं, तो बाबा हम सबको तैयार कर रहा है उन आत्माओं की सेवा करने के लिए, स्वयं को भरपूर करने के लिए, ताकि हम उन आत्माओं को भी वो खजाना दे सकें। तो ये बहुत ही अनमोल समय चल रहा है, तो इसलिए इसका हम भरपूर फायदा लें। और अभी समय भी हो गया है, तो लास्ट में एक छोटा सा गीत अमृतसर के साथ, एक और बहुत प्यारा कनेक्शन जो हमें लगता है कि अमृतसर से ऐसे तो बहुत सारी हस्तियां निकली बड़ी बड़ी, लेकिन 2 हस्तियां जिनसे हमारा विशेष बहुत दिल का प्यार है, तो वो जो दोनों का जन्म अमृतसर में ही हुआ है, लौकिक जन्म। तो दुनिया की बहुत बड़ी हस्तियां हुई, एक मोहम्मद रफी साहब जो भी अमृतसर के पास ही एक गांव में उनका जन्म हुआ था, और दूसरे महेंद्र कपूर साहब। तो ये दोनों ही बाबा के बहुत विशेष रतन हैं। तो इन दोनों के जो गीत हैं लौकिक में भी सुनते थे, और अलौकिक में महेंद्र कपूर साहब के गीत हमें बहुत अच्छे लगते थे। तो उन्हीं गीतों के द्वारा ही हमें बाबा के ज्ञान में भी निश्चय बैठ गया। तो शुरू में जब ज्ञान में आए, तो हम जो बाहर के गीत थे उसको हम कन्वर्ट करते थे बाबा के ज्ञान के अनुसार। तो उस समय गीत कन्वर्ट किया था, तो उस गीत के साथ ही एंडिंग करना चाहूंगा।
श्रीमत पर चलो, गफलत ना करो, पावन बनो, योगी बनो। ये मुरली मुरली, ये मुरली मुरली बाबा की ये कहती है। आना कभी ना देह भान में, रहना सदा ही स्वमान में। दे दो विकारों को अब दान में, संपूर्ण निश्चय हो भगवान में। दिल साफ हो तो मुरादे बाबा की सदा हासिल होती रहती है। ये मुरली मुरली बाबा की ये कहती है। माया से तुम ना डरना कभी, दिव्य गुण धारण कर लो सभी। संगम है पुरुषार्थ कर लो अभी, सतयुगी राजाई मिलेगी तभी। पूजा होती है उसी मूर्ति की, जो ठोकर जहाँ की सहती है। ये मुरली मुरली बाबा की ये कहती है। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, महिमा प्यारे बाबा की गाते रहो। ज्ञानामृत सबको पिलाते रहो, रूहों की प्यास बुझाते रहो। एक निर्मल धारा मीठी मुरली द्वारा, अपने मन में सदा बहती है। ये मुरली मुरली बाबा की ये कहती है। श्रीमत पर चलो, गफलत ना करो, पावन बनो, योगी बनो। ये मुरली मुरली, ये मुरली मुरली बाबा की ये कहती है। मुरली बाबा की ये कहती है। ओम शांति। साहिल भाई आप अनम्यूट कर दिया है। अंकित भाई दीदी को स्क्रीन पे ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आदर्श दीदी जी का, साहिल भाई जी का, और अमृतसर के पूरे ब्राह्मण परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने ये सुअवसर दिया आपके साथ अपना अनुभव शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैंने चालू करके दिया था, आपका फोन बंद हो गया। डॉक्टर जी को क्या कहना इसको? वैसे थैंक्स कर दो। हाँ जी ऋषिराज भाई जी, ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच आपका जो अनुभव सुने बहुत ही प्यारे लगे
और जो अंत में जो आपने गीत गाया तो मुझे भी याद आ रहा था। तो ये सचमुच आपके अपना पुरुषार्थ ही है जो आपको कहाँ से कहाँ तक ले गया। आपको तो वैसे मैं बहुत मिलता ही रहता हूँ, और आज जो आपके विचार भी सुने और किस प्रकार से, मुझे याद नहीं आ रहा कि जो 2003 की बात अभी बता रहे थे शिवरात्रि की, और आप वो बने शंकर, हाँ, जब यात्राएं तो दादियां आई थी शायद, वो 1997 की बात है भाई। नहीं नहीं, 2003 में, अच्छा 2003 में जब वो जब बरसात बारिश हुई हुई थी। अच्छा 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 अच्छा, मेरे को याद आ गया नहीं, वो बारिश वाला अलग था, ये वो तो अलग से आए थे उसमें। है जी। वो जो शिवरात्रि में वो तो अलग से आए थे, हमारे एग्जाम थे तो उस समय वो शिवरात्रि वैसे शिवरात्रि में ही आए थे। अच्छा अच्छा, मेगा प्रोग्राम में तो बाद मार्च में का आए थे। महीना था, ये मार्च। फरवरी में आए थे। हाँ, मार्च का महीना था जी। ओमेगा प्रोग्राम में तो बाद में आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें तो अलग से आए थे, हमारे एग्जाम थे कुछ लोग। तो हमारी राज बहन जी तो परखने वाली आत्मा थी, तो उसने भी आपको एकदम कहा काका। हैं? तो नहीं छोटा, अभी भी छोटा ही है, अभी भी छोटा ही है, अभी भी छोटा ही है, अभी भी छोटे। अच्छा बहन जी पूछ रहे हैं आप कहाँ के रहने वाले हो? मेरा ख्याल था तो आप धर्मपुर के हो। हाँ, वैसे लौकिक में धर्मपुर से हैं। अच्छा, तो और मुझे ज्ञान आपने कहाँ लिया था? जी, ज्ञान भी वहीं पे मिला था हमें। हमारे लौकिक घर में भ्राता जी भी आए थे, अमृतचंद भाई जी, और एक बार अचल दीदी जी और प्रेम दीदी जी भट्टी कराने आए थे, तो उसमें हम बहुत मजबूत हुए थे। तो ज्ञान तो वहीं पे मिला। जी, ज्ञान में। तो आपका लुधियाना से फिर क्या संबंध है? लुधियाना में मैं स्टडी करने गया था, 3-4 साल वहां पे रहे, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, तो 3-4 साल वहां पे रहे। तो वहां पे भी पालना ली, ईश्वरीय सेवाओं में इन्वॉल्व थे वहां पे, और वहां से फिर सीधा यहाँ पे आ गए 2007 में। लुधियाना से सीधा बाबा ने यहाँ पे बुला लिया। वेरी गुड। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत मुबारक, इतनी सुरीली आवाज में आपने गीत गाया और बड़े सुंदर अनुभव आपने सुनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाकी एक लास्ट में, हाँ बोलो। एक जो बाबा ने पंजाब जोन के प्रति जितने भी महावाक्य उच्चारित किए हैं 1969 से लेके 2015 तक, पंजाब जोन के प्रति बाबा ने बहुत सारे महावाक्य उच्चारित किए हैं, तो उसका हमने संकलन किया है। तो वो मैं आज साहिल भाई जी को व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। तो वो विशेष पूरे पंजाब जोन के प्रति जो बाबा के महावाक्य हैं उसका संकलन है, तो वो आपको आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, साहिल भाई को भेजे है ना आपने? हाँ, मैं आज अभी भेजता हूँ उनको। ओके ओके, बहुत और ज्यादा इनसे प्रेरणा मिलेगी, और उनको हम अपने अंदर बार बार रिवाइज करेंगे, तो साथ ही हमारा जो है हमेशा उनकी होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी आपने बहुत विशेष काम किया कि पंजाब के प्रति बाबा के भिन्न भिन्न समय पे क्या क्या बाबा ने उच्चारण किया, तो ये फिर रिवाइज करने का हमें मौका मिलेगा। थैंक यू ब्रदर। ओके जी, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। चलो बस चलो। स्वरूप है स्वरूप बनना है संपन्न हमको याद करके तुम तेरो
शांति की शांति है, प्रकाश पुंज का ये भंडार, हम आत्मा यही कहते, यही हमारा है संसार। मोर मुकुट धारी है, वैकुंठ वासी है हम, ताज तख्त तिलक के देव कुल के हैं दिव्य नैन पावन मूरत मंदिरा का ये अनोखा रूप, जग को शीतल छाया देते कितना विचित्र ये स्वरूप। तन मन सांस सकल पवित्रता से महक रहा, करिए ब्राह्मण जीवन खुशियों से दिल हर्ष रहा। प्यारे प्यारे रूप निराले हम फरिश्ते वतन के, बाबा के संग उड़ते रहते उस रूहानी चमन में। हमारा स्वरूप है, आंखों स्वरूप नाटे संपन्न हमको याद करते